हाय। अभी हम जर्नल एंट्रीज का फर्स्ट सम देखेंगे। तो वो किस तरह से सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने वो सम लिखा है जर्नल एंट्रीज वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर। ओके, आपको नरेंद्र जनरल स्टोर में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो उसका ये फॉर्मेट है। ऊपर आपको लिखना है कि जर्नल एंट्रीज और नीचे इन द बुक्स ऑफ। नहीं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र। नरेंद्र जनरल स्टोर। ओके, नरेंद्र जनरल स्टोर क्या पास करनी है हमें, जर्नल एंट्रीज। और ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या लिखना है, एक डेट का कॉलम रहेगा। पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है वो आपको थोड़ा बड़ा लेना है। उसके बाद एक स्मॉल लाइन है, यहाँ पे LF लिखना है, लेजर फोलियो। उसके बाद आता है डेबिट का कॉलम और लास्ट में क्रेडिट का कॉलम। तो अभी ये जो हमारे पास सेंटेंसेस है उसको हमें यहाँ पे सॉल्व करके लिखना है जर्नल एंट्रीज। ओके, तो आपको वो रूल्स पता होने ज़रूरी है जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताए थे। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, नरेंद्र कमेंस। कमेंस मतलब स्टार्ट। ओके, नरेंद्र कमेंस बिजनेस। नरेंद्र क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विथ कैश ₹80,000। मतलब उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने बिजनेस में 80,000 का कैश लाया है। ओके, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। आया तो डेबिट साइड। ओके, सो फर्स्ट एंट्री है कैश आया। आया तो डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, और क्रेडिट में अभी हमें क्या लिखना है, जब भी बिजनेस कमेंस हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है और उसके लिए जो भी लाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोला जाता है। ओके, तो ये पैसा किसने दिया, नरेंद्र ने दिया। ओके, लेकिन इसको क्या करके लिखना है, यहाँ पे कैपिटल करके लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना पैसा लाया उसने, 80,000। डेबिट में 80,000 और क्रेडिट में 80,000। अभी डेट के कॉलम में इसका डेट डालेंगे फर्स्ट, कौन सा महीना है, अप्रैल, और ईयर है 19। ओके, तो डेट के कॉलम में आपको डेट डालनी है। पर्टिकुलर्स में आपको एंट्री पास करनी है। डेबिट में जो फर्स्ट वाले यहाँ पे जो हम DR लिखते हैं उसका अमाउंट डेबिट में आता है, और जिसके सामने 2 है उसका अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाता है। ओके, तो फर्स्ट एंट्री, नरेंद्र बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस के लिए क्या लाया, बिजनेस में कैश लाया है तो बिजनेस में कैश आया। ओके, आया तो डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट, जो भी आएगा हम डेबिट में लिखेंगे। ओके, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी लाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा टू कैपिटल अकाउंट, या तो फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये कैश किसने लाया, नरेंद्र ने लाया है, तो वो गिवर है, जो गिवर रहता है। ओके, ये क्या है, गिवर है। तो जो गिवर रहता है वो, और क्रेडिट में उसका नाम लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नरेंद्र कैपिटल अकाउंट। ओके, क्या लिखेंगे, नरेंद्र कैपिटल अकाउंट, मतलब नरेंद्र ने लाया इसलिए हम उसका नाम मेंशन करेंगे यहाँ पे। ओके, अभी हमारे यहाँ पे एंट्री कंप्लीट हुए। जैसे हमारी एंट्री कंप्लीट होती है तो हमें यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ता है, और जो भी नरेशन हमें लिखना है उसका स्टार्टिंग हमेशा बीइंग से होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखना है बीइंग। फिर ये जो सेंटेंस है ये हमें खाली कॉपी करना है, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग नरेंद्र कमेंस बिजनेस विथ कैश। तो हमें अमाउंट नहीं लिखना है, खाली कैश तक हमें यह सेंटेंस जो है वो कॉपी करना है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या लिखना है, बीइंग लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या डेट है, थर्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 अप्रैल 19। ओके, अभी सेंटेंस समझते हैं क्या है इसमें। क्या हुआ है, परचेज किया है, क्या, गुड्स। किससे परचेज किया है, किरण से। ओके, किरण से परचेज किया है हमने,
कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसे एज्यूम करना है आपको कि वो आपका बिजनेस है। तो हमने परचेज किया है गुड्स किससे, किरण से। ओके, तो यहाँ पे किरण क्या है, गिवर है, उसने हमें गुड्स दिया है, ये गिवर है। ओके, गुड्स हमने क्या किया, परचेस किया, मतलब हमारे पास आया, आया तो डेबिट साइड। और वैसे भी हम कुछ परचेज करते हैं तो हमें उसका पैसा देना है, एक तरफ से है हमारे क्या है, खर्चा है। ओके, तो जो भी एक्सपेंस रहता है वो कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, टू, ये किसने दिया हमें माल, गिवर कौन है, किरण। जो गिवर रहता है उसका नाम क्रेडिट में लिखते हैं। जैसे हमने पहले सेंटेंस में देखा था, बिजनेस के लिए पैसा किसने दिया था, नरेंद्र ने दिया था, तो वो गिवर था इसलिए क्रेडिट में लिखा है। इसमें भी गिवर कौन है, अभी किरण है, तो गिवर का नाम क्रेडिट में आएगा, तो किरण अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है, 40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000। अभी इसमें क्या है, परचेज और सेल के एंट्री में क्रेडिट और कैश इस तरह के एंट्रीज रहती है। तो हमें यहाँ पे मेंशन किया है कि ये क्या है, क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे मतलब उधारी पे है। जब भी वो क्रेडिट पे रहेगा तो हम हमेशा यहाँ पे परचेज ही लिखेंगे। अगर कैश पे रहेगा तो हम कैश पे रहेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अभी ये एंट्री क्रेडिट वाली है तो इसमें क्या किया है, परचेज अकाउंट टू किरण लिखा है। ओके, लेकिन अगर कैश का रहेगा ट्रांजैक्शन तो हमें यहाँ पे क्या करना है, परचेज अकाउंट टू कैश लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे किरण का नाम नहीं आएगा। ओके, किरण का नाम मेंशन नहीं करेंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। ओके, अभी इसका नरेशन, बीइंग, ओके, बीइंग, अभी ये सेंटेंस खाली कॉपी करना है, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, खाली आपको बता आपको वो लिखना है, किस तरह से लिखना है, खाली स्टार्टिंग में बीइंग लिखना है और ये सेंटेंस खाली कॉपी करना है। क्या कॉपी करना है, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट, अमाउंट नहीं लिखना है। ओके, क्लियर है। तो क्रेडिट और कैश, इसका डिफरेंस आपको समझ में आया। ये क्रेडिट वाली एंट्री है, तो क्रेडिट में क्या रहता है, परचेज अकाउंट तो रहेगा ही डेबिट में, लेकिन जो क्रेडिट में टू किरण करके लिखा है, अगर कैश ट्रांजैक्शन होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, कैश लिखते। ओके, नेक्स्ट, पेड रेंट, रेंट मतलब क्या, भाड़ा। समझो मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस का मैं भाड़ा पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। ओके, तो एक्सपेंस के लिए रूल कौन सा है, नॉमिनल का है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा 5th, 5 तारीख है, अप्रैल महीना है और 19। ओके, अभी इसका एंट्री, ओके, एंट्री पास करना है। रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू में हमने पेमेंट किया है, पेमेंट किया मतलब हमारे पास से क्या गया होगा, कैश गया, तो क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट, कितना अमाउंट पे किया हमने, 2,000। अभी इसका भी नरेशन, बीइंग, ओके, बीइंग लिखेंगे और एक कॉपी करेंगे, पेड रेंट। तो नरेशन में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, खाली स्टार्टिंग में बीइंग लिखना है और सेंटेंस कॉपी करना है। नेक्स्ट है 10th, 19, क्या बोला यहाँ पे देखो, सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा है टू मिस्टर विकास ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा है, किसको, विकास को। अभी विकास रिसीवर है या गिवर है, तो रिसीवर है, हमने उनको उसको बेचा है तो वो रिसीवर है। ओके, ये कौन है, रिसीवर है। फर्स्ट दो सेंटेंस में हमने देखा था नरेंद्र और किरण दोनों गिवर थे, तो उनका नाम हमने कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा था। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, विकास जो है वो रिसीवर है, तो जो रिसीवर रहता है उसका नाम डेबिट में आता है, तो हम जो विकास है उसका नाम
डेबिट साइड में लिखेंगे विकास अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में अभी क्या लिखना है, तो यहाँ पे बोला है सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा है। अगर मैं कुछ मेरा माल बेचता हूँ तो मुझे कैश मिलेगा, मतलब मेरे लिए वो क्या है, इनकम है। तो इनकम कहाँ पे मेंशन करते हैं, क्रेडिट में। नॉमिनल का रूल हमें बताता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो जो भी मेरा इनकम रहेगा वो हमें क्रेडिट साइड में मेंशन करना है। तो इस तरह से ये एंट्री पास हो जाएगी। विकास रिसीवर है, रिसीवर का नाम डेबिट में आता है। सेल, सेल क्या है, इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड में मेंशन किया जाता है। ओके, अभी अमाउंट कितना है, 55,000। और ये देखो, एक ये भी सेंटेंस क्या बोला है, ऑन क्रेडिट बोला है। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, जहाँ पे विकास है, अगर एक कैश वाला ट्रांजैक्शन रहता तो जहाँ पे विकास हमने लिखा है वहाँ पे क्या लिखते हैं, कैश लिखते हैं। ओके, तो ये चेंज होता है। क्रेडिट रहेगा तो नाम लिखेंगे, कैश बोलेंगे तो वहाँ पे कैश लिखना है। ओके, नरेशन, बीइंग, अभी मैं सभी लिख के नहीं दूंगा, आपको समझना है, खाली बीइंग लिखना है और ये सेंटेंस खाली कॉपी करना है। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास ऑन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट 15th, 15 अप्रैल 19, क्या बोला है, परचेज। यहाँ पे परचेज किया, लेकिन क्या परचेज किया, फर्नीचर। 30,000 GST 18%। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा था परचेज, यहाँ पे क्या था, गुड्स परचेज था। तो जब भी गुड्स परचेज रहेगा तो हम डेबिट में परचेज लिखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या परचेज हुआ है, फर्नीचर। फर्नीचर एक असेट्स है, जब असेट्स परचेज करते हैं तो हम असेट्स का नाम लिखेंगे। फर्नीचर परचेज किया मतलब मेरे पास फर्नीचर आया, आया तो डेबिट साइड, तो यहाँ पे हम फर्नीचर लिखेंगे। अगर यहाँ पे भी गुड्स परचेज रहता तो यहाँ पे हम परचेज लिखते। ओके, लेकिन गुड्स को छोड़ के दूसरा कुछ परचेज हो रहा है तो हम उसका नाम लिखेंगे। परचेज अकाउंट, सॉरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मतलब कंप्यूटर परचेज किया तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, लैपटॉप परचेज किया तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट। ओके, ओके, ये ये हो गया। उसके बाद अभी हमने परचेज किया मतलब कुछ तो पेमेंट तो दिया होगा। ओके, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया है। सो टू कैश अकाउंट। ओके, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। लेकिन हम देखेंगे तो इसमें जीएसटी भी है। तो जीएसटी में आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ परचेस करते हो तो परचेस करने के टाइम जो भी आपने सामान परचेस किया, अभी फर्नीचर परचेस किया तो उसके साथ ही आपको उसका जीएसटी भी लगाना है। मतलब ये अगर डेबिट में लिखा है तो जीएसटी भी आपको डेबिट साइड में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CGST अकाउंट डेबिट और SGST अकाउंट डेबिट। ओके, तीन टाइप के जीएसटी रहते हैं, CGST, HGST और IGST। तो ये विद इन द महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर ही गुड्स या कुछ परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है तो उसको हम CGST HGST लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से ये एंट्री थी। फर्नीचर हमने परचेज किया, हमारे पास आया, आया तो डेबिट साइड। हमने क्या पे किया, कैश, हमारे पास से कैश गया, गया तो क्रेडिट साइड। ओके, अभी हमें इसका अमाउंट लिखना है, कितना अमाउंट का फर्नीचर है, 30,000, तो हम 30,000 फर्नीचर को देंगे। इस पे कितना परसेंटेज जीएसटी है, 18%। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 30,000 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 100। ओके, जब भी परसेंटेज का साइन रहता है तो डिवाइड में 100 लेना है, तो एक एक जीरो कैंसिल, 3 8 ज़ा 24, टू बोरो, 3 1 ज़ा एंड 2 5, 5,400। इसको क्या करना है, हमें दो में डिवाइड करना है। ओके, इसके टू पार्ट्स करने हैं, मतलब देखोगे तो 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 1 बैलेंस 7, 2 7 ज़ा 2,700। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,700। मतलब जो 18,000 का अमाउंट आया है हमें वो दो पार्ट में डिवाइड करना था।
हाफ हाफ। ओके, तो उसको हाफ हाफ डिवाइड किया। अभी ये टोटल अमाउंट हमें ये कैश में डालना है, तो टोटल इसका आएगा 30,000 प्लस 5,400, कितना हो जाएगा 35,400। 35,400 कैसे, तो देखो फर्नीचर का अमाउंट कितना है 30,000, उस पे हमने जीएसटी कितना पे किया 5,000, 5,400, तो कितना हुआ 35,400। तो हम वो टोटल कैश पे कर रहे 35,400। ओके, उसके बाद इसका नरेशन बीइंग, और ये खाली आपको कॉपी करना है, परचेज फर्नीचर एट जीएसटी 18%। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया। यहाँ पे था परचेज गुड्स और यहाँ पे था परचेज फर्नीचर। जब गुड्स परचेज रहेगा तो हम डेबिट साइड में परचेज लिखेंगे। ओके, लेकिन गुड्स को छोड़ के दूसरा कुछ परचेज हो रहा है तो हम उसका नाम लिखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे फर्नीचर परचेज है तो हम फर्नीचर लिखेंगे। और ये डेबिट में ही क्यों, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है, आएगा तो डेबिट में लिखेंगे। और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, गया तो क्रेडिट साइड। जीएसटी को कहाँ पे मेंशन करना है, जो चीज़ आपने परचेज की है उसके साथ आपको वहीं पे मेंशन करना है। मतलब फर्नीचर जहाँ पे हमने डेबिट में लिखा है तो वहाँ पे ही आपको सीजीएसटी एचजीएसटी डेबिट में लिखना है। नेक्स्ट, रिसीव बेयरर चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मिस्टर विकास। किससे हमें चेक मिला, विकास, विकास गिवर है। ओके, ये कौन है, गिवर है, विकास गिवर है। हमें रिसीव हुआ है, क्या चेक रिसीव हुआ है, मतलब मिला है, आया है हमारे पास, आया तो डेबिट साइड, जो भी आएगा उसको डेबिट साइड में लिखना है। ये सब आपको वीडियो पॉज करके सब एंट्रीज लिखनी है, आपको वो सब मिलेगा वीडियो में। मुझे अभी जगह नहीं है इसलिए मैं सब रफ कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, मुझे रिसीव हुआ क्या, चेक मेरे पास आया, आया तो डेबिट साइड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश। नॉर्मली क्या है, जब चेक मिलता है तो हम बैंक का नाम लिखते हैं। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे कैश लिखा, क्यों, क्योंकि ये चेक कौन सा है, बेयरर चेक है। जब भी बेयरर चेक रिसीव होता है उसका मतलब हमें कैश मिला, ऐसे एज्यूम किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैश लिखा है। ओके, तो बेयरर चेक रहता है तो हम कैश करके ही लिखना है। ओके, तो आया तो डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, दिया किसने, गिवर कौन है, विकास। जो गिवर रहता है उसका नाम क्रेडिट में लिखते हैं, विकास अकाउंट। इसका डेट क्या है, 18 अप्रैल 19। अमाउंट कितना था 25,000। तो इस तरह से आपको ये एंट्री पास करनी थी। जब भी बेयरर चेक रहेगा तो आपको कैश लिखना है। समझ में आया, रिसीव हुआ, आया मेरे पास, आया तो डेबिट साइड। गिवर कौन है, विकास गिवर है, तो गिवर है उसका नाम क्रेडिट में जाता है। नरेशन बीइंग, और ये सेंटेंस खाली आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट, पेड टू किरण, हमने पेमेंट किया है किसको, किरण को, तो किरण कौन है, रिसीवर है। ओके, रिसीवर है, तो जो रिसीवर रहता है उसका नाम हमें डेबिट में लिखना है। जैसे अभी गिवर था तो क्रेडिट में आया, तो रिसीवर अपोजिट मतलब डेबिट में लिखना है। तो किरण का नाम यहाँ पे हम डेबिट में लिखेंगे, किरण अकाउंट डेबिट टू, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ रुपीज, चेक ऑफ देना बैंक। देखिए यहाँ पे अभी देना बैंक करके नाम भी बैंक का मेंशन है, 20,000। ओके, तो हमने पे किया, हमारे पास से चेक गया है, गया तो क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे हम देना बैंक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बेरर चेक करके मेंशन नहीं है। जब बेरर चेक रहेगा तो कैश लिखना है। कितने अमाउंट का था ये, 20,000, सो यहाँ पे 20,000 लिखना है। और डेट कौन सा है, 21। ओके, तो किरण, पेड किया हमने किरण को, किरण रिसीवर है, हमने उसको दिया ना तो वो रिसीवर हो गई। रिसीवर का नाम डेबिट में आता है। क्या दिया, हमारे पास से क्या गया है, चेक गया,
चेक गया तो हम बैंक का नाम लिखते हैं, हमारे पास से गया गया तो क्रेडिट साइड 20,000 का। नरेशन बीइंग, ये जो सेंटेंस है आपको खाली कॉपी करना है। ओके, नेक्स्ट अभी लास्ट एंट्री बाकी है, ये आपको लिखना है क्योंकि मैं अभी ये रब कर रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करके लिखना है ये सब। नेक्स्ट पेड सैलरी। ओके, आपकी कंपनी है, आप क्या करते हो, आपके एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो, मतलब कंपनी के अकाउंट में से पैसा जा रहा है तो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ओके, तो सैलरी एक क्या है, एक्सपेंस है। तो जो भी एक्सपेंस रहता है कंपनी का, तो एक्सपेंस हमें डेबिट साइड में लिखना है। तो सैलरी एक्सपेंस है तो हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। ओके, पेमेंट हो रहा है मतलब कुछ तो कैश जा रहा है हमारे से। ओके, गया तो क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आएगा टू कैश। कितने अमाउंट का था, 5,000। डेट क्या है, 30। नरेशन बीइंग पेड सैलरी। ओके, तो सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट में लिखते हैं इसलिए मैंने उसको डेबिट में लिखा। एंड व्हाट गोज आउट, मेरी कंपनी से क्या गया, कैश गया है, गया तो क्रेडिट साइड इसलिए यहाँ पे कैश लिखना है। ओके, 5,000 अमाउंट था, 5,000 डाला है। नरेशन आपको खाली कॉपी करना है। ओके, तो इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करना था। यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हुआ है। तो एक या दो बार आपको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये एंट्री पास करनी है। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था, जो जो इंट्रोडक्शन था जनरल एंट्रीज का, वो आपको ठीक तरह से देखना है, समझना है वो। उसके बाद ये आपको इजीली समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से ये रूल फॉलो किया है।